ओम शांति 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 है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष विज्ञान का एक बड़ा ही साधारण सा सिद्धांत है जिसकी शुरुआत लग्न से होती है। जन्म पत्रिका में लग्न भाव हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, हमारे स्वभाव का निर्धारण करता है, हमारे शरीर, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी प्रश्न ये है, कई मित्रों द्वारा पूछा भी गया है वो, कि आचार्य जी, सामान्य तौर पर तो व्यक्ति की राशि अलग होती है और उसका लग्न अलग होता है। मान लीजिए कि किसी की मेष लग्न की जन्म पत्रिका है और उसकी जो राशि है वो हो सकता है कि सिंह हो। यहां पर बात कुछ अलग रहती है, परंतु कई केसेस में ये भी होता है, ये भी देखने को मिलता है, जब व्यक्ति का लग्न और राशि एक ही हो। और ये कब होता है? जब लग्न में ही चंद्रदेव विराजमान हो जाएं तब। तो यहां पर जो सारा जो ज्योतिषीय कैलकुलेशन है वो एक तरीके से बिल्कुल पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। आज हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि यदि किसी जातक या जातिका की राशि और लग्न एक ही है तो उसके व्यक्तित्व में कौन से खास बिंदु प्रखर रूप से मुखर होंगे, और साथ ही कौन सा बड़ा ही आसान उपाय उनको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए ताकि जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम मेष लग्न और मेष राशि से। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक अभी फिलहाल खाली जन्म पत्रिका देखने को नजर आ रही है। मेष लग्न ये कब होगा? यदि लग्न में ही 1 नंबर का अंक लिखा है तो हम इसको कहेंगे कि ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। और यदि इस 1 नंबर के साथ ही चंद्रदेव भी लग्न में ही विराजमान हो जाएं तो हम कहेंगे कि इस जातक की राशि भी मेष ही है। तो दोनों एक हो गए, लग्न भी मेष हो गया और राशि भी इनकी मेष हो गई। अब मेष चूंकि मंगल की राशि है, मंगल देव उग्रता के, क्रोध के, साहस के, पराक्रम के, इन सब के कारक ग्रह हैं। तो इनके व्यक्तित्व में अननेसेसरी क्रोध करना, बात बात पर क्रोध करना, बहुत छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा कर क्रोधित हो जाना बड़ी आम बात है। मेहनती ये बहुत होते हैं और इनके मित्रों की संख्या भी बहुत अधिक होती है, परंतु ये कई बार क्रोध के कारण अपने स्वयं के ही बनते हुए काम बिगाड़ देते हैं। हर बार ये कसम खाएंगे कि मैं अब आगे से क्रोध नहीं करूंगा, परंतु ये इनके बस की बात नहीं रह जाती। यदि ऐसा व्यक्ति चाहे तो नियमित रूप से 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को वस्त्रों का दान करें, अपनी श्रद्धा के अनुसार करें, तो वो देखेंगे कि उनका जो अननेसेसरी क्रोध है वो धीरे धीरे कम होगा और क्रोध यदि वो करते भी हैं तो वो सकारात्मक क्रोध में तब्दील हो जाएगा। बात करते हैं साथियों वृषभ लग्न और वृषभ राशि की। यदि लग्न में ही 2 नंबर का अंक लिखा है, वृषभ लग्न हो गया, और इसके साथ ही लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है, तो हम कहेंगे कि इस जातक का राशि और लग्न दोनों ही वृषभ है। अब सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी यही है कि ये व्यक्ति बहुत प्रखर वक्ता होता है। जब बोलता है, मीठा बोलता है, प्रभावशाली बोलता है और आसपास के लोगों को ये लगता है कि वो उसको सुनते ही चले जाएं। प्रभावशाली होता है, व्यक्तित्व इनका बड़ा प्रखर होता है क्योंकि ये धैर्यवान होते हैं। जो भी कार्य करते हैं धैर्य से करते हैं,
कभी भी दिल में ये नहीं रखते कि मुझे इसका रिजल्ट कब मिलेगा, जल्दी से मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इनके जीवन में इनके गुरु का मार्गदर्शक के रूप में बड़ा पॉजिटिव और सकारात्मक दखल होता है। बड़े ही ये कला प्रेमी भी होते हैं, किसी न किसी प्रकार की कला में इनको पारंगत हासिल होते हैं। परंतु फिर भी यदि ये अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहें, यदि इनको कोई मारक की दशा चल रही है, किसी भी प्रकार से जीवन में कोई कष्ट है, तो इनको चाहिए कि ये नियमित रूप से गाय को हरा चारा समर्पित करें। और गाय को ये हरा चारा समर्पित करने की जो शुरुआत है वो बुधवार से कर सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि की। यदि जन्म पत्रिका के लग्न भाव में 3 नंबर का अंक लिखा है तो मिथुन लग्न हो गया, और इसके साथ ही यदि चंद्रदेव विराजमान है तो इनकी राशि जो है वो मिथुन राशि हो गई। बड़े ही विनम्र स्वभाव के होंगे, जिससे भी मिलेंगे उसका आदर सत्कार करना। और इनमें एक बहुत, जिसको कि कहें हम, शत्रु को भी जीतने की और प्रेम से जीतने की एक बड़ी विशेषता इनके व्यक्तित्व में होती है। और कई बार तो शत्रु स्वयं आकर के इनके सामने जो है वो सरेंडर कर देता है। अपडेटेड रहते हैं, ख़ास तौर पर भाषा को लेकर के। 2 से अधिक भाषाएं और कई बार तो उससे भी अधिक इन भाषाओं में ये पारंगत होते हैं। बिना काम किए इनसे रहा नहीं जाता, जिसको कि हम अंग्रेजी में कहें कि इनको ये वर्कहोलिक होते हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब यदि जीवन में संघर्ष ज़्यादा है, कष्ट ज़्यादा है, चाहे पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, तो इनको चाहिए कि ये काले कुत्ते को रोटी, उसमें थोड़ा सा घी लगा करके अपने हाथों से दिन में या रात्रि के भोजन करने से पूर्व अपने हाथ से यदि समर्पित करते हैं तो वो इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथियों, बात करते हैं कर्क राशि की। यदि लग्न में ही 4 नंबर का अंक लिखा है और चंद्रदेव लग्न में ही विराजमान है तो लग्न और राशि दोनों हो गए कर्क। इनके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होगी, अत्यधिक होगी। कई बार तो ये स्वयं इस उलझन में पड़ जाएंगे कि मेरा सच्चा मित्र कौन है और मेरा बनावटी मित्र कौन है। क्षमावान रहेंगे, किसी की भी गलती को तुरंत क्षमा करना इनके व्यक्तित्व का बड़ा ही प्रभावशाली हिस्सा है। धार्मिक बहुत होते हैं, पढ़ने का, पढ़ाने का इनको एक प्रकार से बड़ा ही शौक तो नहीं कहेंगे, परंतु इनके व्यक्तित्व का ये हिस्सा होता है। और यदि इनको कहीं पर नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो ये एक श्रेष्ठ नेता साबित होते हैं। और अपने व्यक्तित्व को बढ़ा चरम सीमा पर ले जाने के लिए इनको चाहिए कि ये महादेव शिव की आराधना अधिक से अधिक करें। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। यदि लग्न में ही 5 नंबर का अंक लिखा है तो ये हो गया सिंह लग्न, और साथ में यदि यहाँ पर चंद्रमा है तो इस जातक की लग्न और राशि दोनों ही हो गई सिंह। अत्यधिक आत्मविश्वास से भर देंगे। देखिए, अति हर चीज की खराब है, अति सर्वत्र वर्जित। अत्यधिक आत्मविश्वास व्यक्ति को बाद में जब कभी यदि उसका भाग्य साथ नहीं देता है तो अपने आप को वो संभालने की स्थिति में नहीं होता, रिजल्ट उसके अनुकूल ना आए तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। अनुशासित जीवन जीना इनको पसंद होता है और घर में भी ये चाहते हैं कि सभी इन्हीं के अनुरूप कार्य करें। नए नए स्थानों पर जाना, नए नए लोगों से बातचीत करना, मिलना, उनके बारे में जानना इनका शगल होता है। दृढ़ निश्चय होता है, विल पावर इनका बड़ा ज़बरदस्त होता है। और इनके लिए यही सलाह है कि ये अपने जीवन में सोमवार का उपवास करना जिस दिन प्रारंभ कर देंगे, इनके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। बात करते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि के बारे में। यदि लग्न में ही 6 नंबर का अंक लिखा है और साथ में चंद्रदेव विराजमान है तो कन्या लग्न और कन्या राशि दोनों इस जातक की हो जाती है। बहुत ही चतुर होता है, और चतुर यहाँ पर मैं नेगेटिव तरीके से नहीं कह रहा बल्कि पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि ये अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने चातुर्य का सही कार्यों में हमेशा प्रयोग करते हैं। इच्छा शक्ति या विल पावर जिसको कहें वो इनकी ज़बरदस्त होती है। ये भावुक नहीं होते बल्कि प्रैक्टिकली जीवन जीना ये ज़्यादा पसंद करते हैं, और इनके ज़्यादातर निर्णय जीवन के
सर्वोत्तम ही रहते हैं, मिलनसार होते हैं, जिससे भी मिलते हैं पूरी ऊर्जा के साथ में मिलते हैं, और इनकी मेमोरी, इनकी जो स्मृति है वो बड़ी प्रखर होती है। ख़ास तौर पर पिक्चर मेमोरी है, जिससे मिल लें उससे यदि ये 20 साल बाद भी मिलते हैं तो उसको तुरंत ये पहचान जाएंगे। और इनको चाहिए कि जब लग्न और राशि एक है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या करें ऐसा कि जीवन में हमारे कष्ट कम से कम हो, जीवन स्मूथ ढंग से हमारा चले। तो श्वेत अर्थात सफ़ेद वस्तुओं का दान इनको सोमवार से प्रारंभ करना चाहिए, श्रद्धा अनुसार करना चाहिए। साथियों, बात करते हैं तुला लग्न और तुला राशि के बारे में। यदि लग्न में ही 7 नंबर का अंक और साथ ही 7 नंबर के अंक के साथ में चंद्रमा है तो इस जातक की राशि और लग्न दोनों ही तुला हो गए। अब ऐसा व्यक्ति धार्मिक बहुत ज़्यादा होता है, कर्म कांड में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, उसका एक निर्धारित समय होता है, वो पूजा अर्चना को पूर्ण समय देता है अपना, सत्यवादी होता है, झूठ उससे बोला नहीं जाता, सत्य बोलेगा, हाँ उस सत्य को बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। इनके अंदर जो इमोशन है वो हेरिडेटिकल होते हैं, इनके माता पिता चूँकि बड़े इमोशनल होते हैं तो इनके अंदर भी वो सारे गुण आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल टॉक करना इनकी एक प्रकार से हॉबी कहा जा सकता है, और बिजी रहते हैं, तो कहें कि दुखी होने के लिए भी समय चाहिए तो वो इनके पास में बिल्कुल भी नहीं होता। यदि ये उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें तो इनके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, और इनके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में इनको तरक्की करने के अवसर निश्चित रूप से मिलेंगे। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, यदि लग्न में ही 8 नंबर का अंक लिखा है और साथ ही चंद्रमा भी वहां पर विराजमान है तो इस जातक के लग्न और राशि दोनों ही वृश्चिक है। मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, धीर गंभीर प्रवृत्ति के ये रहेंगे, गुस्से पर इनके भी काबू नहीं है। इतने सुलझे हुए व्यक्तित्व होने के बावजूद भी अपने क्रोध पर अंकुश नहीं होने के कारण ये कई अवसरों को खो देते हैं। कई इनकी प्रतिष्ठित नौकरियां भी विवादित हो जाती है यदि ये क्रोध पर ठीक से काबू ना पा सकें। कम समय में बहुत कुछ अचीवमेंट करने की इनके अंदर महत्वाकांक्षा होती है, जिसको कि हम अति महत्वाकांक्षा कह सकते हैं। संग्रहणशील होते हैं, जो भी इनके पास में संसाधन है उसको खर्च नहीं करेंगे बल्कि उसको संग्रहित, उसकी संख्या बढ़ाने में इनका शगल होता है। और इनके लिए मैं ये सलाह दूंगा जो इनका जीवन परिवर्तित करके रख देगी, हनुमान चालीसा का आप सहारा ले लीजिए। एक नियम बना लीजिए कि नित्य आपको घर से बाहर कदम तभी रखना है जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, जीवन परिवर्तित हो जाएगा आपका। साथियों, बात धनु राशि की करते हैं, और यदि लग्न में ही 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है और साथ ही चंद्रदेव विराजमान है तो लग्न और राशि दोनों ही हो गए इनके धनु। बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व होते हैं, जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, सादा जीवन और उच्च विचार जिसको कहें वो इनके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। अध्ययनशील होते हैं, बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं, नीति निर्माण, प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, इनमें इनकी मास्टरी होती है। और इनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि ये राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन पहले दिन से ही, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले दिन से ही अनुभव करना ये प्रारंभ कर देंगे। साथियों, बात करते हैं मकर। यदि लग्न में ही 10 नंबर का अंक लिखा है, साथ ही चंद्रदेव विराजमान है, शनि की ये राशि है, और शनि और चंद्रमा का जो मिलन है वो ज्योतिष में बेहतर नहीं माना गया है, परंतु यहाँ पर थोड़े से हमें मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। ये व्यक्ति संतोषी प्रवृत्ति का हो जाता है, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा नहीं पालता, जो है वही सब कुछ ठीक है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने, जितना आवश्यक है उतना ही कार्य करता है। व्यक्तित्व में इनके गंभीरता होती है, कर्मवादी होते हैं, इनको किसी से भी कोई आशा नहीं होती, चाहे इनकी स्वयं की संतान इनका जीवन साथी ही क्यों ना हो। सामाजिक बहुत अच्छे होते हैं, सोशल लाइफ में इनको इंटरफेरेंस करना बड़ा अच्छा लगता है, और किसी न किसी प्रकार की टेक्निकल फील्ड में इनको महारत हासिल होती है। चूँकि शनिदेव की राशि है, विषदोष का प्रभाव यहाँ पर रहेगा, इसलिए इनको चाहिए कि ये शनिवार को काली वस्तुओं का, जैसे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ तो रहेगा काले तिल का दान करें,
काले वस्त्र भी हो सकते हैं, काली कोई भी सामग्री हो सकती है, उसका दान करें तो जीवन में आपके बहार अवश्य ही आएगी। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि की। ये भी शनिदेव की ही राशि है। यदि जन्म पत्रिका के लग्न में 11 नंबर का अंक लिखा है और साथ ही चंद्रदेव विराजमान है, स्थिर बुद्धि, जो ये ठान लेते हैं वो करते हैं, कोई भी इनको कन्विंस नहीं कर पाएगा। जो इनसे मिलेगा वो इनको सलाह देगा, उससे ये कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बात उचित है, ऐसा ही होगा, परंतु ये सुनते सबकी हैं और करते अपने मन की है। इसमें बुराई भी नहीं है। हालांकि इनका जो जीवनचर्या है वो लोगों के लिए आदर्श होती है, एक आदर्श, एक आइडियल लाइफ इनकी होती है और इन पर आप आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का, चाहे पैसों का, चाहे किसी प्रकार के संबंधों का, जीवन के हर क्षेत्र में आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। बड़े ही ये मेहनत कश होते हैं और यदि ये जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो इनको चाहिए कि ये हनुमान जी की उपासना करें किसी भी रूप में, तो इनको उसके सर्वोत्तम फल मिलेंगे। और अंत में बात कर लेते हैं साथियों मीन लग्न और मीन राशि की। यदि जन्म पत्रिका के लग्न भाव में 12 नंबर का अंक लिखा है और साथ ही लग्न में ही चंद्रदेव विराजमान है, तो इस जातक की राशि और लग्न दोनों ही मीन हो गए। बड़े ही संतुलित होते हैं, जो भी बोलते हैं तोल मोल कर बोलते हैं। एक कदम भी आगे बढ़ाना है यदि जिंदगी में, तो उसको बहुत सोच समझ करके ये बढ़ाते हैं। हालांकि जब इनको पाप ग्रहों की दशाएं, अंतर्दशाएं आएगी तो ये ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। सलाह दो लोगों को यही देंगे कि आप खर्च कम करिए। और जैसे ही इनको योग कारक दशाएं आएंगी वो इनके जीवन का सर्वोत्तम समय रहेगा। कला प्रेमी ये भी होते हैं और इनके लिए सलाह यही है कि अपने कष्टों से मुक्ति के लिए आप चींटियों को कीड़ी नगरा अवश्य करें, चींटियों को भोजन अवश्य प्रदान करें। नियमित रूप से आप इसको अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। तो साथियों, ये था एक ज्योतिषीय विवेचन। जब व्यक्ति का लग्न और व्यक्ति की राशि दोनों ही एक हों, जैसा पहले भी मैंने बतलाया, लग्न भी व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। राशि चूंकि चंद्रमा से जनित होती है, इसलिए वो हमारे कल्पना शक्ति, हमारा मन, हमारे विचार, उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। और जब व्यक्ति का लग्न और राशि एक ही हो जाए, तब किस किस प्रभाव के बाद में यहाँ पर असर आता है, उसको हमने अभी समझने का प्रयास किया है। इसी प्रकार के जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए